और उस कर्म के अनुसार हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब ये कर्म और भी श्रेष्ठ होते जाए, हमें और प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए हम बड़े बड़े ज्ञानियों से, प्रभावशाली प्रेरणादायी व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं। मिलते भी अपने कर्मों पर विचार विमर्श करते हैं, आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों को देखकर उस पर टिप्पणी सामने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। किंतु इस पूरे चक्र में संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना हम भूल ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। जी हां, आप ही हैं। आप जीवित हैं, इसलिए संसार जीवित है। आप ही हैं आपके सारे कर्मों का केंद्र। इसलिए अब से प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर अपने साथ बातें कीजिए। स्वयं को समझिए, स्वयं के कर्मों को समझिए। कुछ प्रश्न उठेंगे, कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ और प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा, किंतु ये कीजिए अवश्य, अन्यथा आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट का ये अवसर खो देंगे। तो बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? राधे राधे। हमें सबसे अधिक प्रिय होती है जीत, सबसे अप्रिय होती है हार। किंतु आपको एक बात बता दूं, हार नामक कोई परिणाम होता ही नहीं। कोई भी परीक्षा हो, या तो वो जीत में परिवर्तित होती है, या तो हमें कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए कोई भी नया प्रयास करने से पूर्व संकोच मत कीजिएगा। या तो जीत आपको विजयी का हार पहनाएगी, या तो ये हार आपको कोई अमूल्य सीख देकर जाएगी। राधे राधे। इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हैं? एक वृक्ष से ऐसे लाखों टुकड़े मिल सकते हैं, जिनमें से अग्नि प्रज्वलित हो सके, जो स्वयं जलकर हमें भोजन बनाने में सहायता करते हैं, जो स्वयं जलकर अंधकार में हमें प्रकाश दिखाते हैं। यदि इसी को उलट दिशा से देखा जाए तो ऐसा ही एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा एक छोटी सी चिंगारी पकड़कर अपने साथ लाखों वृक्षों को जला सकता है। अंतर किसका? अंतर है तो केवल सोच, मनस्थिति। यदि इस मन को शीतल रखोगे, शांत रखोगे, तो असंख्य लोगों को प्रकाश दोगे। यदि क्रोध और अभिमान की अग्नि में जलते रहोगे तो केवल नाश करते। निर्णय आपका। राधे राधे। कहते हैं भाग्य का खेल अत्यंत विकट होता है। देवताओं तक को समझ नहीं आता ये खेल क्या है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। ठीक है, निर्णय की बात करते हैं। निर्णय लेना तो आप ही के हाथ में। क्यों? भाग्य जो है आपका निर्णय नहीं बदल सकता, किंतु आपका निर्णय ये आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए आज के निर्णय पर। शांत मन से विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि यह निर्णय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका आज का यह निर्णय आपके भविष्य का आधार है। आपका आज का यह निर्णय भविष्य में सौभाग्य बन सकता है, दुर्भाग्य भी बन सकता है। चयन आपका। राधे राधे। कभी आपने किसी मूषक को देखा है? उसे सदैव कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुतरता रहता है दिन भर रात भर। कभी आपके रसोई घर से कुछ उठा लेगा, कभी भंडार से कुछ उठा लेगा, कभी आपके वस्त्र फाड़ देगा, कुछ उठा के अपने बिल में ले जाएगा। किंतु आप देखिए, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, उसका पेट कभी नहीं भरता। इसी के विपरीत होती है नदी। किसी से कुछ नहीं चुराती, केवल बांटती है,
अपनी इस जल को इस प्रकृति में बांटती, इस धरा को सींचती जाती हैं, इस प्रकृति को एक नया जन्म देते जाती हैं। और यही नदी जो सदैव केवल बांटती है, आप देखेंगे कि ये कभी खाली नहीं होती। इससे आप क्या समझे? जो सदैव छीन कर खाता है वो सदैव भूखा रहता है। जो व्यक्ति सदैव सब में बांटता है उसे ये भूख कभी नहीं सताती। वही मूषक जो सबसे छीनता है अकेला पड़ जाता है, उसके शत्रु बन जाते हैं। वही नदी जो सब में केवल बांटती है उसे लोग माता समझकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए छीनने में नहीं, बांटने में विश्वास रखें। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। मनुष्य में कितने भाव होते हैं, किंतु वो वही करता आता है जो अब तक करता आया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल। यदि आपको उदाहरण दूं तो एक ग्वाला जिसने बालपन से एक ही कार्य किया, गैया को चराया, दूध निकाल, उसे जीवन भर वही मिलेगा, केवल दूध। किंतु सोचिए जब यही दूध किसी हलवाई के पास जाता है तो वो उसका मावा बनाता है, माखन बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाता है, ही बनाता है। उसने कुछ बड़ा किया, बदले में उसे कुछ बड़ा मिले। स्मरण रखिएगा, यदि आप वही करते आएंगे जो सदैव से करते आए हैं तो आपको वही मिलता आएगा जो सदैव से मिलता आया है। कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कुछ भिन्न करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को संवारने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सज्ज कीजिए, कुछ नया कीजिए। स्मरण रखिए, यदि आप कुछ ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी किसी को नहीं मिला। तो नए प्रकार, नए प्रयास से नए कर्म का पालन कीजिए, नई सोच को अपने भीतर जागृत कीजिए, क्योंकि यही सोच सच बनकर आपके सामने आएगी। राधे राधे। सागर मंथन हम सभी जानते हैं ये कैसे हुआ और इससे क्या क्या पाया गया। असंख्य रत्न पाए, विष पाया गया, अमृत पाया गया। अब इसी प्रकार हमारे भीतर भी एक विशाल सागर है जिसे हम कहते हैं मन। अब इसी मन का यदि मंथन करोगे तो इसी मन से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। स्मरण रखिए, आपकी ये जो जीवा है ये विष भी उगल सकती है, अमृत भी। कुछ बुरा कर सकती है, चाहे आपकी मंशा बुरी ना भी हो। इसलिए सदैव जब भी अपने मुख से आप शब्द निकालें, इस मन का मंथन करके निकालें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। पादुकाएं, खड़ा हो, हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं ये हमारी रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से, ये हमें सुरक्षित रखते हैं। किंतु यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ, तो यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं और आपका ध्यान वहां नहीं, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए और